नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पे हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का नोटेशन भी हम लोग सीख लेते हैं, कुछ बेसिक पे बात कर लेते हैं। लेट u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको हम पढ़ाते हुए आए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन हमेशा हम पार्शियल करते हैं। डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे? तो u का करेंगे। u का x के रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल एक्स। इसको आप डेल एफ बाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि u जो है फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो x के रेस्पेक्ट में भी u का होगा, y के रेस्पेक्ट में भी होगा। कैसा डिफरेंशिएशन होगा? तो डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा। u एक्स एफ एक्स। डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में u का करेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई, u वाई एफ वाई। u वाई एफ वाई। तो यह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन है, समझ गए होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y upon x, then so that x del u by del x जोर y del u by del y इक्वल्स टू 0। क्या दे रखा है? u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x। इक्वेशन 1 कर लीजिए। यहां भी आपको तीन वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, x y u। x y इंडिपेंडेंट, u डिपेंडेंट। u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डेल u बाई डेल एक्स। u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डेल u बाई डेल y। तो सबसे पहले यह हम निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करेंगे u का तो हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स। एफ एक्स का कितना पढ़ा है आपने? एफ डैश एक्स। एफ के बाद जो कुछ भी है वह x है, तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स। अब किसका करना है? वाई बाई एक्स का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। आइए थोड़ा इसको आसानी से समझिए।
y बाई एक्स को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। क्या मैं इसको y गुना 1/x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक्स वाई, वाई का करना किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो हम मतलब किससे रखे हैं? एक्स से ही रखेंगे। यहाँ y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी बाहर, और 1/x का आपने पढ़ा है -1/x²। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा क्या? -y/x²। लिख दीजिए -y/x²। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। -y/x² f डैश y बाई x। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में करते हैं। u का y के रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल y। ध्यान रहे करना इसका है। fx का f डैश x, f के बाद जो है yx है, f डैश x y बाई x। अब किसका करना है? y बाई x का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। तो मतलब किससे रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ y से रखेंगे। तो y से जब आप मतलब रखिएगा तो यहां देखिए 1/x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी ये बाहर चला गया, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1/x मिलना है। 1/x यह हो गया। इसको अरेंज करके लिख लीजिए 1/x f डैश y बाई x। आइए अब देखिए क्या आपको प्रूफ करना है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। डेल यू बाई डेल एक्स हमने निकाल लिया है, डेल यू बाई डेल वाई भी हमने निकाल लिया है। नाउ x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, और लाना कितना है? 0 लाना है। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कैलकुलेशन आसान ही रखें, कोई स्टेप छोड़े नहीं। x के जगह पे आप x लिख लें। डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल के रखा है। कितना निकाल के रखा है? यहां से देख लीजिए, माइनस x के जगह पे x, डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल के रखा है -y अपॉन x² f डैश y अपॉन x। ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस रहेगा फिर देखिए y के जगह पे y लिखिए। डेल यू बाई डेल वाई हमने कितना निकाल के रखा है? डेल यू बाई डेल वाई तो देखिए 1/x f डैश y अपॉन x। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ x² आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ x दिखाई दे रहा है, एक कम हो जाएगा, -y अपॉन x f डैश y अपॉन x। देखिए y में 1/x के साथ गुना कर लीजिए, y बाई x f डैश y अपॉन x। एक निगेटिव एक पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है सेम में, इक्वल टू 0 हो गया, प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ u इक्वल्स टू log x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz
फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड। क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। गिवेन u इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। थोड़ा सा आप वेरिएबल देख लें, कितना वेरिएबल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, x y z u। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा दिखाई दे रहा है, x y z। यानी हम लोग u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर u का y के रेस्पेक्ट में, फिर u का z के रेस्पेक्ट में। याद रखिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ हम उसी से मतलब रखेंगे, बाकी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सभी को कांस्टेंट मानना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। रूल रेगुलेशन ये सब किसका चलेगा, ऑर्डिनरी का चलेगा। फॉर्मूला डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। u का x के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो चेन रूल हम लोग लगाएंगे। लॉग के बाद जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह x है, मान लीजिए है नहीं। लॉग x का कितना पढ़ा है आपने, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स लिख लेंगे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब किसका करना है भाई, जो बचा हुआ है एक्स क्यू का 3x² होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x वाले से ही मतलब रखना है। वाई क्यू कॉन्स्टेंट 0 छोड़ दीजिए। जेड क्यू x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है 0, छोड़ दीजिए। माइनस है, माइनस दीजिए। x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो 3yz कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी ये चला गया बाहर, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो 3yz में आप 1 से गुना कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए, 3x² माइनस 3yz अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। यहां आप क्या कीजिएगा, ऊपर 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, u का y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में हम करने जा रहे हैं तो मतलब सिर्फ y से ही रखेंगे। y के अलावा जो कुछ भी दिखाई देगा वो सभी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा। u का y के रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल y। लॉग के बाद जो कुछ भी है x, लॉग x का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब किसका होगा, इसका होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा। तो y के रेस्पेक्ट में एक्स क्यू कॉन्स्टेंट 0, कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं 0। वाई क्यू का 3y², 3y² y के रेस्पेक्ट में होगा। जेड क्यू कॉन्स्टेंट 0 हो गया, माइनस है, माइनस दीजिए। y के रेस्पेक्ट में आप करने जा रहे हैं तो सिर्फ y से ही मतलब रखना है, तो 3xz कांस्टेंट होगा, बाहर चला जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ओवरऑल कैलकुलेट करके लिख लीजिए, 3y² माइनस 3xz अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। आइए आगे देखते हैं।
डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू जेड। जेड के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं जेड के रेस्पेक्ट में? यू का। तो मतलब किससे रखना है? जेड से ही रखना है। बाकी जो कुछ भी दिखाई दे कांस्टेंट मान लेना है। यू का जेड के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल जेड। लॉग के बाद जो कुछ भी, अच्छा कर इसी का रहे हैं या ध्यान आ रहे हैं? लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब देखिए किसका करना है? इसका करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो मतलब किससे रखेंगे? जेड से ही रखेंगे। जेड के रेस्पेक्ट में एक्स क्यू कॉन्स्टेंट 0 हो गया, वाई क्यू कॉन्स्टेंट 0 हो गया, जेड क्यू 0 हो गया। मतलब यह समझ में आना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तब 0 हो जाता है, यह बात है। जेड क्यू का 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर माइनस है, माइनस देंगे। अब जेड के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो 3xy कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला गया। और जेड के रेस्पेक्ट में 1 होता है, 1 से गुना कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3xy में। ओवरऑल 3z स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब इस तीनों में डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू आई है, डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू आई है और डेल यू बाई डेल जेड की जो वैल्यू आई है, इस तीनों में आप न्यूमरेटर से 3 कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ u इक्वल्स टू a साइन एक्स बाई वाई प्लस बी कॉस वाई बाई एक्स, आपको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। u इक्वल्स टू a साइन एक्स बाई वाई, इक्वेशन नंबर और भी है इसमें, प्लस b कॉस y बाई एक्स। u इक्वल टू कितना दे रखा है? a साइन एक्स बाई वाई प्लस b कॉस y बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, u का x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे u का x के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स। यहां समझिए a कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। साइन के बाद जो कुछ भी है x मानिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो साइन के बाद जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह x है, तो साइन x का कॉस x, कॉस और x के जगह पे कितना लिखेंगे? x बटा y। अब करना किसका रह गया? x बाई वाई का करना रह गया। किसके रेस्पेक्ट में करना रहा? x के रेस्पेक्ट में करना रहा। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए हुए थे कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए और दिक्कत हो रहा है अभी सीखने के क्रम में, तो ध्यान दीजिए x बाई वाई को आप ब्रेक करके लिख लीजिए। x गुने 1 बटा वाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मतलब किससे रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ x से ही मतलब रखेंगे। तो 1 अपॉन वाई किसके तरह ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, यानी 1 अपॉन वाई लिख लेंगे हम लोग। कितना मिला? 1 बटा वाई प्लस b कांस्टेंट है, बाहर रखिए। कॉस के बाद जो कुछ भी दिखाई दे रहा है x है, और कॉस x का कितना पढ़े हैं? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स।
तो प्लस के जगह पे हो जाएगा माइनस। यार ये क्या मिट गया, माइनस। बी कांस्टेंट बाहर है, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन, और x के जगह पे क्या है y बाई एक्स। अब किसका करना है, ध्यान से सुनेंगे, y बाई एक्स का करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, y बाई एक्स। ध्यान से देखिए, y बाई एक्स को आप ब्रेक करके लिख लीजिए। तो क्या हम y बाई एक्स को y गुने 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में आप कीजिएगा तो मतलब किससे रखना है, x से ही रखना है। y किसके तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। 1/x का x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो -1/x², -1/x²। तो कितना मिल गया, माइनस, यहां से देख लीजिए, -y/x²। चलिए आप इसको अरेंज कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दीजिए। अभी हम लोग कोई स्टेप नहीं रिमूव कर रहे हैं और एकदम आराम से चल रहे हैं सीखते हुए। जब सीख लीजिएगा तो जो करना है कर सकते हैं। अभी सीखिए, a 1/y गुना कर लीजिएगा तो a/y cos x बाई वाई। यहाँ देख लीजिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, by बाई x² साइन y बाई एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया। आइए आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में करते हैं। किसका करेंगे, u का करेंगे। u आपको दिखाई दे रहा है, u का y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब हम y से ही रखने वाले हैं। u का y के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ देखिए a कांस्टेंट बाहर रखिए, साइन के बाद जो कुछ भी है x मानिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल लगाइए तो साइन x का cos x, cos x के जगह पे कितना लेना है, x बाई वाई। अब फिर से सुनिए, x बाई वाई का करना है ना अभी, तो x बाई वाई का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। आप ब्रेक कर लीजिएगा, x बाई वाई को क्या मैं x गुना 1/y लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। करना किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो मतलब किससे रखेंगे, y से ही रखेंगे। x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x बाहर चला जाएगा, 1/y का -1/y²। तो लिख लेते हैं माइनस 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 x/y²। यहाँ ध्यान दीजिए, b कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, b कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, cos x का माइनस साइन x, cos के बाद जो कुछ भी है x है, तो cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन, और x के जगह पे क्या लिखना है, y बाई एक्स। अब करना किसका है, फिर से y बाई एक्स का। किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। ब्रेक करके देख लीजिए, y बाई एक्स का, y बाई एक्स को हम y गुना 1/x लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में आप करने जा रहे हैं? वाई के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो मतलब किससे रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ वाई से ही रखेंगे। 1/x जो आपको दिखाई दे रहा है यह कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला जाएगा और y का y के रेस्पेक्ट में मिलेगा 1। तो कितना आ गया? 1/x। डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, अरेंज करके लिख लीजिए, बाद में जब सीख लीजिएगा तो ये सब जरूरत नहीं होगा, माइनस ax बाई वाई स्क्वायर कॉस x बाई वाई माइनस b बाई x साइन y बाई x। तो आप डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लिए हैं। अब करना क्या है देखिए, एक सेकेंड, आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना है वो भी देख लीजिए। x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई बराबर में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहां तक हम रहने देते हैं। आइए नाउ x डेल यू बाई डेल एक्स जोर y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू x के जगह पे x डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल के रखा है। कितना निकाल के रखा है? a बाई वाई कॉस x बाई वाई प्लस बी वाई बाई एक्स स्क्वायर साइन y बाई एक्स प्लस y के जगह पे आप y लिख लीजिए। डेल यू बाई डेल वाई आपने निकाल के रखा है, यहाँ से देख लीजिए डेल यू बाई डेल वाई आपने कितना निकाल के रखा है? माइनस ax बाई वाई स्क्वायर कॉस x बाई वाई माइनस b बाई एक्स साइन y बाई एक्स। चलिए कैलकुलेट कीजिए। यहाँ देखिए यह क्या मिल जाएगा? ax बाई वाई कॉस x बाई वाई प्लस, यहाँ देखिए यह x एक कम कर देगा तो कितना मिल गया? बी वाई बाई एक्स साइन y बाई एक्स प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, यह y एक कम कर देगा ax बाई वाई कॉस x बाई वाई प्लस माइनस माइनस, यह हो जाएगा आपको बी वाई, गुना कर लेना है, बी वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स। चलिए देखिए तो प्लस माइनस सेम है गया, प्लस माइनस सेम है गया, इक्वल टू 0 प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक और बस। इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बटा वाई, आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट x डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स जोर y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई वाई, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स। साइन इनवर्स के बाद जो कुछ भी है x है, साइन इनवर्स x का ये पूरा x के जैसे मानना है भाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या है भाई x बटा वाई, इसका होल स्क्वायर। चलिए करना किसका बाकी रह गया, एक्स वाई वाई का करना अभी बाकी रह गया है। सिखा दिए हुए हैं, एक्स वाई वाई को आप जब भी कोई दिक्कत होगा ब्रेक करके लिख लीजिएगा, एक्स गुना 1/वाई। करने किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं करने, तो मतलब किससे रखना है, एक्स से ही मतलब रखना है। तो यहाँ पे जो 1/वाई आपको दिखाई दे रहा है यह कांस्टेंट हो गया, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या मिल गया आपको 1/वाई। थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, एक में एक से गुना हो गया, एक हो गया। यहाँ आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हुए चलिए, 1 माइनस यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाई में आ गया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर चलिए देखिए यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स यहीं पे कर देते हैं भाई, देख 1/वाई रूट एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में आ गया वाई स्क्वायर। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 1/वाई, यह रूट में ही रहेगा, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ गया, वाई वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ कितना गया 1/रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, यू का वाई के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई। कर किसका रहे हैं, ध्यान रहे, यू का वाई के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो मतलब किससे रखेंगे हम, वाई से ही रखेंगे। बाकी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कांस्टेंट मान लेना है या कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। चलिए साइन इनवर्स के बाद जो कुछ भी एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का 1/, पहले तो फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन लगाओगे ना भाई, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब हो गया एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, करना किसका है, एक्स बाई वाई का करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो आप ब्रेक कर लो, क्या मैं एक्स वाई वाई को एक्स गुना, अब आगे से ये नहीं बताएंगे, आज तक ही बता रहे हैं, अब ध्यान में रखिएगा, एक्स गुने 1/वाई। करने किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो मतलब किससे रखना है, वाई से ही रखना है। तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला जाएगा, 1/वाई का हो जाएगा माइनस 1/वाई स्क्वायर। ओवरऑल क्या लिख लेंगे यहाँ से, एक्स गुना -1 माइनस एक्स और बटे में आ गया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। आओ देखते हैं आगे, चलिए क्या मिलेगा यहीं पे आप देख लो थोड़ा, माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर है भाई थोड़ा समझ लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर।
डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहीं पे कैलकुलेट करके लिख रहे हैं भैया, देखना, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यह रूट में ही रहेगा, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है भाई, रूट से बाहर आएगा, वाई हो गया। तो डेल यू बाई डेल वाई क्या आ गया सर? डेल यू बाई डेल वाई आपका आ गया, देख लीजिए, माइनस एक्स बाई, यह वाई इसको कम कर देगा, वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई डेल यू बाई डेल एक्स भी हमने निकाल लिया और डेल यू बाई डेल वाई भी हमने निकाल लिया। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल यू बाई डेल वाई जो होगा वह 0 आपको लाना है, यहां तक रहने दो। नाउ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई लाना है 0। एक्स ही रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स वाई आपने कितना निकाल के रखा है, लिख लीजिए, निकाल के रखा है आपने 1 अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है, प्लस रहने दीजिए, वाई रहेगा, डेल यू बाई डेल वाई आपने निकाल के रखा है माइनस एक्स बाई वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x में 1 से गुना हो जाएगा, x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, वाई कैंसिल हो गया, x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मिल गया क्या, 0 हो गया, प्रूव्ड। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।